ट्रॉफी भी ना ले सके। यही तो है पाकिस्तानी की एक लाहौरी का दिमाग। ये साइंस, जो साइंसदान है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको स्टडी करना चाहिए किसी लाहौरी का दिमाग निकाल के कि यार इसका दिमाग है क्या। अगर कुछ बाय द वे मिलता है अंदर तो, अगर खोखला है तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मिलता है थोड़ा बहुत छोटा खुरचन वुरचन मिलती है दिमाग की, तो उसको स्टडी करना चाहिए यार, पेट्री डिश में डाल के कि यार ये चक्कर क्या है। दो मुल्कों के हालात जैसे भी हो, ठीक है ना। अब हमने तो जंग जीती हुई थी। क्या हमने, चलो हम तीनों मैच हार गए, एशिया कप में हार गए, और कैसे हैं ये लोग के ट्रॉफी जीत के फिर हार गए। मेरा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्ट में जा सकता है? कोर्ट में किस सूरत में क्या हम कोर्ट में ये फाइल दायर कर सकते हैं? सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। सूर्य कुमार यादव ने एक बयान दिया, उसको जो पोलिटिसाइज बयान दिया, वो तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री है ना, जो वीडियो के ऊपर है, लाइव किया उसने। दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। आप पता लग रहा है कि गोलमाल चल रहा है, कोई मतलब पर्दे के पीछे कहानियां चल रही है। आगे इवेंट आने वाला है। पाकिस्तान अगर अगला वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है अगले साल की फरवरी मार्च में, वो पाकिस्तान जीत जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है पाकिस्तान, फिर क्या होगा? फिर यही सीन होगा। फिर क्या होगा? फिर जय शाह साहब, लेकिन पाकिस्तान तो लेगा ना ट्रॉफी। पाकिस्तान को क्या एतराज नहीं, पाकिस्तान तो, लेकिन पाकिस्तान कहेगा श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी दो। नहीं, श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी तो सही, ये तो कहेगा। देखिए हम हर वो काम करेंगे जो वो नहीं करते। अगर आपने जेंटलमैन गेम को दागदार नहीं करना, काला काला नहीं करना, तो ऐसी चीजों को आप फिर ना एक तराजू लेके आना चाहिए। बुमराह इंडियन है, हाँ ये भी तो है, ठीक है, वो पाकिस्तान। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मॉरल कैरेक्टर आउट ऑफ दीज 11 क्लाउन्स who are currently wearing the Pakistani jersey. You cannot expect moral character from them. They are Lahoris. आप इनसे क्या एक्सपेक्ट? एथिक्स, मोरालिटी, ये तो कुछ है ही नहीं। मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो ना, जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। आप जीते हो, आपका राइट है, और हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि इंडिया वेल डन, आपने 3-0 पाकिस्तान को मारा है। तो मसला यह है कि आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। अब आप तल्ले मिलते कर रहे, आप सुना कि 5 या 6 को नवंबर को आईसीसी का इजलास हो रहा है, उसके अंदर ये क्वेश्चन उठा जाए, भाई आईसीसी में एशिया कप का क्यों तज़किरा हो? ये एसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं, तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। मैं बताता हूं ना उसके बारे में, कहा है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको, और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए पाकिस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल को। साथियों, जय शाह ने जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को बचाने की कोशिश की गई थी, उसी प्रकार से हरीश रऊफ को पाकिस्तान के पत्रकार तनवीर अहमद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा होगा कि तनवीर अहमद जी बात कर रहे हैं अन्य मीडिया पत्रकारों से कि क्या पीसीबी कोई कोर्ट में जा सकता है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी कितना भी मतलब कहीं के भी कोर्ट में वो जा सकता है क्या, उसको हरीश रऊफ को बचाने के लिए। साथियों, क्या होता है कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर जब वो जो है फाइन ठुका था, तो तनवीर अहमद जी बात कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव तो पॉलिटिकल्स है, उसके साथ तो 1000 नेता साथ आ गए थे उसकी, तो जैसा को उसकी बात माननी पड़ी थी। आईसीसी ने उसके खिलाफ जो कार्रवाई ली थी वो वापस ले ली थी, उसके खिलाफ जो फाइन ठोका था वो भी निरस्त कर दिया। लेकिन हरीश रऊफ के खिलाफ जो मैच उसने जो है
डिसमिस करवाए थे जितने मैच खेलने के लिए, अब वो बात करना चाहते हैं कि आप पैसों से ले दे करके मामला सेटल कर लीजिए। यदि इसके ऊपर 2 मैच का आपने जो है डिसमिस करने का ऑर्डर दिया था आईसीसी ने हरीश राव के ऊपर, तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर तो भाई 15-20 डिसमिस करने के ऑर्डर आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीसीबी बोर्ड इसलिए सूर्य कुमार यादव के ऊपर इतने सारे वो नहीं लगे, इतने सारे जो है फाइन नहीं लगे सूर्य कुमार यादव के ऊपर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पॉलिटिशियन है और ये पाकिस्तान मीडिया उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को पूरा देखते हुए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कुछ लोग वीडियो के कमेंट में लिख देते हैं कि आपके जो शब्द हैं वो अच्छे तरीके से निकलते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे शब्द किस तरीके से निकलते हैं और आप तक कैसे पहुंचते हैं और आप किस तरीके का कमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान रिएक्शन की जो वीडियो है जो पूरी देखनी चाहिए। उस वीडियो में हरीश राव के खिलाफ पाकिस्तानियों ने कोर्ट में जाने का निर्णय ले लिया। तनवीर अहमद उसको बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के साथ पूरी भारत है, तो उनके साथ छोटे मोटे 2-4 से पत्रकार हरीश राव के साथ कर देना चाहिए। इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं जैसा पर भी इफेक्ट पड़ता है कि जैसा भारत का है, आईसीसी का मालिक है जैसा, तो ये जो जैसा है, जैसा जी ये जो है पाकिस्तान ये सोचता है हमेशा कि जैसा का आईसीसी है और जैसा ही हमको कंगाल कराना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जैसा पूरी तरीके से कंगाल कराना चाहता है। आपने पिछले वीडियो में हमारे चैनल पर देखा होगा कि पीएसएल और पीसीबी और पीएसएल और आईपीएल इन दोनों के अंदर में कौन सबसे ज़्यादा करोड़पति है, तो उनमें करोड़पति आईपीएल की संख्या आई थी, पीएसएल की संख्या कम रह गई थी, वो करोड़ों रुपए की नहीं है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नहीं बता रहा हूं मैं, तो उसको बोलता 30 मैच जो ना जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूं। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूँ तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आपको देंगे मतलब फ्री में, मतलब मजाक बनाया हुआ, मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने। जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस में बैन लगाना था इसको, कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। तो साफ क्लियर नजर आ रहा, क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें रेफरी के सामने आप आते हैं, रेफरी आपसे कहता है कि भाई आपके ये चार्जेस हैं, अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो फिर रेफरी बहस करता है, फिर वो आपको दिखाए जाते हैं एविडेंस, फिर आपका जो बैन होता है या जो आपकी सजा होती है वो सख्त होती है। भाई मैं पहली बात तो ये है कि आईसीसी ने इतने दिन इंतजार क्यों किया हारिस रऊफ को जुर्माना करने का, और जानबूझ के हारिस रऊफ को 2 मुख्तलिफ मैचेस के अंदर 2-2 डीमेरिट पॉइंट दे के, तो उसके 4 डीमेरिट पॉइंट करके उसको 2 मैचेस के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया गया। हालांकि हारिस रऊफ ने जो इशारे किए थे वो किए थे 21 वाले मैच के अंदर। 28 को जब फाइनल जाके हुआ तो उन्होंने फिर हारिस रऊफ के ऊपर फाइनल मैच में भी 2 डीमेरिट पॉइंट लगाए, वहां पर भी उसके ऊपर 30% जुर्माना आयद किया। और 2 मैचेस को मिला के, क्योंकि अगर आपके 24 महीने के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट होते हैं तो आपको मैच फीस का जुर्माना भी ज्यादा होता है और आपके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी भी लगती है। तो जय शाह साहब और उसकी आईसीसी की टीम ने बड़ा जानबूझ के, बड़े ध्यान के साथ हारिस रऊफ को टारगेट किया, और टारगेट भी तब जाके किया जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू करने जा रहा था और हारिस रऊफ की सिलेक्शन हुई थी। इससे पहले जब हारिस रऊफ को 21 वाले मैच के ऊपर इशारे करने के ऊपर रिची रिचर्डसन ने बुलाया था और हारिस हेयरिंग में गए थे, तो हारिस ने पूछा था कि जी बताएं जी कौन से मैंने आपत्तिजनक इशारे कर दिए हैं, इसके ऊपर भारत को क्या एतराज है। तो मैच रेफरी के पास कोई जवाब नहीं था कि भाई 6-0 का मतलब क्या है, क्योंकि इंडियंस ने मैच रेफरी को कंप्लेन तो कर दी थी, लेकिन उसे ये बताया नहीं था कि 6-0 हमारी छेड़ है, जो कि ट्राउथम्प भी कहते हैं और ट्रंप भी कहते हैं, और ये हारिस रऊफ भी कहता है कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 जहाज गिरा दिए है। हालांकि जहाज 7 इनके गिराए गए, क्योंकि ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की, और कल भी ट्रंप ने तस्दीक किया कि 7 जहाज गिराए गए थे।
तो हारिस रऊफ पूछता रहा बार बार कि भाई मुझे बताइए मेरा जुर्म क्या है, मैंने जो किया है उसके ऊपर किसी को एतराज जो है वो दरअसल एतराज क्या है वो बताइए। बुरा इंडियन है, हाँ ये भी तो है। ठीक है, वो पाकिस्तान। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मॉरल कैरेक्टर आउट ऑफ दीज 11 क्लाउन्स who are currently wearing the Pakistani jersey. You cannot expect moral character from them. ये लाहौरीज, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट? एथिक्स, मोरालिटी, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है पाकिस्तानियों, 6-0 नहीं सुनो एक मिनट अरे प्रोड्यूसर सुनो तो 6-0 ये अच्छा था ना, ये वैसा ये था ना, नहीं ये 6 बूम 6 बूम, ये ठीक है। आईसीसी की एक कमेटी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, उसमें जाता है केस, उसमें पाकिस्तान भारत का एक केस पहले जा भी चुका और मैं तो वो भी यही केस था कि नजम सेठी, मैं बता देता हूँ आपको, नजम सेठी साहब ने कहा कि आपने हमसे वादा किया कि आप आगे सीरीज खेलेंगे और आप नहीं खेल रहे। सही। तो वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मना किया। ठीक है। तो हुकूमत ने मना किया, इतना भारी जवाब है कि उससे पाकिस्तान केस हार गया था, $7 मिलियन का केस पाकिस्तान हार गया था। तो वो यही कह देंगे कि हमारी हुकूमत ने मना किया था, हाथ ना मिलाओ और ट्रॉफी इनसे ना लो। नहीं हाँ यही होगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यही होगा। नहीं, अगर आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अच्छा ठीक है चले मैं एक और चीज, मैं आपको मैं हमेशा एक चीज, ये मेरी जिंदगी का असूल है, ये मैं जो जितनी भी बातें करता हूँ ना, ये जो मैं सोचता हूँ ये मेरी जिंदगी का असूल है, मैं वो करता हूँ। अगर ये चीज हो सकती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दायर करना चाहिए केस। अगर आपने जेंटलमैन गेम को दागदार नहीं करना, काला काला नहीं करना, तो ऐसी चीजों को आप फिर ना एक तराजू लेके आना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए लेके आना चाहिए, जो सूर्या ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, वो पूरी अपनी फौज को ले आया, वो जंग को ले आया, वो चीजें लाई। मैंने कभी हिस्ट्री में, आप माशाल्लाह हमसे बड़े हैं, आपने पूरी दुनिया की क्रिकेट देखी है, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी ने आके ये नहीं कहा कि जंगे हर जहां मुल्क के हालात खराब होती हैं चीजें, मगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे इस तरह कर दे। तो आपने बड़ी बदतमीजी की, आप शेक हैंड को चलो वो कर दे, चलो कोई बात नहीं, मगर आप प्रेशर में आके अगर आपने उसके ऊपर 2 मैच की पाबंदी नहीं, तो सूर्या के ऊपर 5 मैचों की लगती है। 5 मैचों के बाद उसको वार्निंग देनी चाहिए। देखें, 2 मुल्कों के हालात जैसे भी हो, ठीक है ना। अब हमने तो जंग जीती हुई थी, क्या हमने, चलो हम 3 मैच हार गए, एशिया कप में हार गए, और कैसे हैं ये लोग के ट्रॉफी जीत के फिर हार गए, यानी कि ट्रॉफी भी ना ले सके, उसमें भी इन्होंने रोना डाल दिया, यानी कि हमने 7 जहाज भी गिराए अपने और ट्रॉफी भी हमने हमसे गिरा ली, यानी कि वो भी हम जीत गए। मसला ये है कि खुदा का खौफ कहो, तुम्हें दिमाग को, तुम्हें कुछ समझाने वाला, कोई मशवरा देने वाला कोई अच्छा नहीं मिला कि इस गेम को ऐसे ना करो। अगर आप जीते हो, आपका राइट है, और हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि इंडिया वेल डन, आपने 3-0 पाकिस्तान को मारा है। तो मसला यह है कि आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। अब आप तल्ले मिलते कर रहे हैं, आप सुना कि 5 या 6 को नवंबर को आईसीसी का इजलास हो रहा है, उसके अंदर